लिख लिए सब लोग? जी सर। समझें इसको। हाँ। स्वर संधि के ये स्वर संधि अंतिम है। स्वर संधि में क्या है ये? अंतिम। स्वर संधि कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला दीर्घ, दूसरा संधि है। ककहरा पढ़ रही है, हर्षा ही दीर्घ ही पढ़ते रहो। पहला क्या है? दीर्घ। दूसरा क्या है? गुण। तीसरा वृद्धि। चौथा यड़। और पांचवा क्या है? अयादि संधि। इस अयादि संधि का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? तो इस यही प्रोनाउंसिएशन को देखना है। एचो य वायावह, एचो य वायावह बोला तो होइबे न करी, है ना? अब इसका मतलब क्या, इसकी व्याख्या क्या है कि अर्थात ए, ऐ, ओ और औ की संधि किससे हो? भिन्न स्वर से। यानी कि इन चारों के बाद इसी की तरह नहीं आना चाहिए, अलग आना चाहिए। जैसे इसके पहले ई के बाद हर्षऊ के बाद भिन्न स्वर आता है, यण संधि में देखा है हम लोग। हर्षई और दीर्घई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो वो क्या होता है? यण संधि होता है। तो देखेंगे इसको, ठीक है। तो उस समय क्या होता है? ए जो रहेगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण रहेगा अगर ए, तो वो क्या बन जाएगा? अय। ए बदल जाएगा किसमें? अय में। ओ बदल जाएगा किसमें? औ में। और ऐ बदल जाएगा किसमें? आय में। और औ बदल जाएगा औ में। यही कलाकारी है, यही बदलेगा। ये जहां पर भी रहेगा यही बदलेगा और उसकी जो मात्रा है प्रथम वर्ण के अंतिम शब्द पर ही लगेगी। समझ में आई बात? यानी कि ए बदल करके अय हो जाएगा, ओ बदल कर अ हो जाएगा, ऐ बदल कर आय हो जाएगा और औ बदल कर आव हो जाएगा। अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ने अधन अनम, यहाँ पर क्या है? एक ही मात्रा है। इसके बाद निश्चित तौर पर क्या आया? भिन्न स्वर आया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अय। क्या बनाएंगे? अय। तो न क्या लिखेंगे? य। समझ गए? समझ में आ रही बात? भिन्न स्वर है ना, ए के बाद अ है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, भो धन अनम। यहाँ पर क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। ओ है ना। और यहाँ पर क्या है? अ है। तो ये दोनों ओ के बाद अगर भिन्न स्वर रहेगा तो ओ किस में बदलेगा? औ में। तो भ के बाद क्या होगा? व। और क्या हो जाएगा ये? नम। समझ में आई बात? अब भव धन उकह, तो ये का क्या है? औ की मात्रा है, औ है ना। और इसके बाद भिन्न स्वर है, तो औ के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? आओ। माने ये आकार की जो मात्रा है इसके पहले वाले पर आ जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा? ये भा भावुकः। समझ गए? क्या हो गया? भावुकः। उसके बाद क्या है? पौधन। औ का मतलब क्या है? यहाँ पर किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। और ये क्या है? औ की मात्रा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आओ। तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? आनहर घोड़ा। कैसे दुख हो जाला भोजपुरी में कहावत होला, आनहर घोड़ा बतासे भूख लौके ना तो होके दुख। बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा है बकलो, बोर्ड पर सामने है ना। उसके बाद भी कौन पवन तो पता नहीं क्या कुल कह रही है सब बंदर। ये आओ लिखा है तो ये आ की मात्रा प्रथम वर्ण पर जाएगा। ये कितने बार समझाए हम? आ की मात्रा जो है वो किस पर जाएगा? प्रथम वर्ण के अंतिम शब्द। प्रथम वर्ण में अंतिम शब्द का बा? प बा। यही पन वही आ तो क्या हो गई? पा। आई दोनों मिल के बनाओ तक वो आ हो गई। जैसा है वैसे ही। समझ में आई बात? ये तुम्हारा था अयादि संधि।
ठीक है। देखो अगला सेक्शन जो है किसका है, व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि क्या होता है, बहुत सामान्य सी बात है, एकदम आसान है समझना। व्यंजन की संधि किससे हो, व्यंजन से, या व्यंजन की संधि किससे हो, स्वर से। तो जब व्यंजन की संधि व्यंजन से होती है या व्यंजन की संधि स्वर से होती है तो उस संधि को व्यंजन अर्थात हल संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे अच अधन अंत क्या बन गया है, अजंत। यही सूत्र इसमें लगा हुआ है। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं, व्यंजन संधि की विधियां होती हैं और सूत्र होते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं बल्कि उनके सूत्र और विधियां होती हैं। ठीक है। जिसमें प्रमुख सूत्र में सबसे पहले ये आता है अस्तु अश्चुना अश्चु। अस्तु अश्चुना अश्चु। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अस्तु स अश्चुना माने ये बदल जाएगा किसमें, स में। ये बदलेगा स में, यानी कि स अथवा त दोनों है ना, स भी है और त है। इन दोनों की संधि किससे हो, या तो तालाबी श से या च वर्ग के साथ। तो स बदल जाएगा स में, स बदल जाएगा श में और त वर्ग बदल जाएगा च वर्ग में। ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, त वर्ग है, त वर्ग किस में बदला है, च वर्ग में। त किस में बदला, त वर्ग किस में बदला है, च वर्ग में। यानी कि अगर तो ये जो वर्ण है उसी के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो जैसे त है तो च वर्ग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। उसी तरह से ये है उत्धन चारणम, तो ये क्या बन जाएगा, उच्चारणम। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर च वर्ग का कौन सा वर्ण है तो उसी में बदलेगा। अगर ज है पूरा तो ये तो पूरा ज में बदल जाएगा। समझ गए। अगर त के बाद च है तो त बदल जाएगा किस में, च में। अगर त के बाद छ है तो त बदल जाएगा किस में, छ में। ये प्रोसेस देखना है और इसी प्रोसेस के अनुसार ये बना हुआ है। और इसमें से आता है वही आई बा, ये आया हुआ है मैट्रिक में भी, ये भी आया है और ये भी आया हुआ है। पहले से प्रीवियस ईयर में ये सब आया हुआ है। रोटेशनली मैंने ये पूछता भी है लगभग, तो हो सकता है कि फिर पूछ दे। समझ गए। तो ये व्यंजन संधि का आज पहला सूत्र हम लोगों ने सीखा। अब उसके बाद कल हम लोग इसमें आगे के सूत्रों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है।